अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है जावेद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल जावेद ख़ान। मैं आज आपसे जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ, हमारे एक भाई थे जिन्होंने रिव्यू किया था मेरी वीडियो पे, पीस मेकर नाम से है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ ही दिन पहले, रिसेंटली, आदम की दुआ कबूल कैसे हुई थी। तो उसमें मैंने इब्लीस का जिक्र किया था और मैंने ये बताया था कि उसका नाम अज़ाज़ील था। तो जहाँ तक अज़ाज़ील का है, तो ये जो हमें इज़राइली रिवायात में है, ये हमें वहाँ से मालूम चलता है उसका नाम अज़ाज़ील था और वो बहुत इबादत गुजार था। इसके लिए वो फरिश्तों के मकाम पे भी था। लेकिन कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि वो फरिश्ता था, तो ये बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल इब्लीस ही था। और इब्लीस भी अल्लाह ताला ने उसका नाम जो लिया है वो उसका सिफाती नाम लिया है। मैं आज अपने जो व्यूवर हैं मेरे पीस मेकर भाई, उनको मैं अपने बताता हूँ, उनको रेफरेंस भी दूंगा मैं कुरान से। पहला रेफरेंस है मेरा सूरह बकरा, दूसरे नंबर की सूरत है ये, और इसकी जो आयत है 34। उसके अंदर कहा है अल्लाह ताला ने, व इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। और उस वक्त का तज़किरा सुनो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, चुनाचे सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अब यहाँ उसका सिफाती नाम लिया गया। इब्लीस के माने है मायूस हो जाना। वो अल्लाह की तरफ से मायूस हो गया क्योंकि उसने तो अपने आप को इतना इतना इबादत गुजार बना लिया था, फरिश्तों के मकाम पे था, लेकिन था वो जिन्नाती। क्योंकि मैं इसमें आगे अभी आएगा भी कि वो जिन्नातों में से था। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि इब्लीस हो, अज़ाज़ील हो और शैतान हो, ये सब एक ही नाम है। शैतान उसका नाम जब पड़ा जब ये वसवसा डालता था, जब इसने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा, दिमाग में वसवसा डाला कि तुम ये गंदुम का फल खा लो, तो उसने वसवसा डाला, तब से उसका नाम शैतान पड़ गया। वरना उससे पहले उसका नाम जितनी बार भी कुरान में आया है तो वो इब्लीस के नाम से आया है। 7-8 बार जो भी सूरतों में जिक्र आया है उसका, वो इब्लीस के नाम से आया है। और अज़ाज़ील कुरान से कहीं साबित नहीं है, ये इज़राइली रिवायात है। समझ गए भाई। अभी इसकी जो दूसरे नंबर की जो सूरत है, उसकी जो अभी हमने 34 नंबर पढ़ी है, अब उसकी 35 नंबर जो आयत है, वक़ुल्ना या आदमुस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसु शिअतुमा वला तक़रबा बिहाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। और हमने कहा आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और उसमें से जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, मगर उस दरख्त के पास भी मत जाना वरना तुम जालिमों में शुमार होंगे। तो यहाँ पे ये ऐसा है। अच्छा, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, मैं अभी शैतान का वर्ड आगे ही है, लेकिन मैं अभी तुम्हें शैतान का नहीं वर्ड बताता हूँ। अभी मैं तुम्हें उससे पहले दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ इसकी, जहाँ पे इसको फिर से वही कहा गया। साथ अभी हम खोलेंगे सूरह आराफ, सूरत नंबर 7 और आयत नंबर लेंगे हम 12। काला मा मनाअका अला तस्जुदा इज़ अमरतुक काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिनन नारी व खलक़तहु मिन तीन। अल्लाह ने कहा जब मैंने तुझे हुक्म दे दिया था तो तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? वो बोला मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और उसको मिट्टी से पैदा किया। देखो मिट्टी तो नीचे गिर जाती है कि नहीं, और आग क्या है, वो ऊपर की तरफ जाती है। तो उसका तकब्बुर ये था कि मैं तो ऊपर की तरफ जाता हूँ, मैं तो ऊपर ही ऊपर जा रहा, जब से इबादत कर रहा तो मुझे तूने ऊपर ही मतलब बढ़ावा दिया उसकी इबादत के सबब। लेकिन अभी क्या हो गया, उसने तकब्बुर ये किया उस
आदम अलैहिस्सलाम के बमुकाबले अल्लाह ने उनको कहा कि सजदा करो, लेकिन उसने सजदा किया नहीं, और क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ है तो इस वजह से उसे तकब्बुर ये हो गया कि मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। अभी मैं इसकी तुम्हें यहाँ बताता हूँ, इसी की एक और आयत है सूरह आराफ की 13 नंबर आयत है। काला फहबित मिनहा फमा यकून लका अन ततकब्बरा फीहा फखरुज इन्नका मिनस्सागिरीन। अल्लाह ने कहा अच्छा तू यहाँ से नीचे उतर, क्योंकि तुझे ये हक नहीं पहुँचता कि यहाँ तकब्बुर करे, अब निकल जा, यकीनन तू जलीलों में से है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फिर उसे कहा तू चला जा यहाँ से। जब तू अभी उसने ये कहा कि भाई मैं तो बहुत आला हूँ और मैं तो आग से बना हुआ हूँ, तो अल्लाह ने उसे शैतान नहीं कहा, अभी भी कहा तू चला जा यहाँ से, नीचे उतर जा यहाँ से। अभी मैं यहाँ पे इसी की आयत है 7 की सूरह आराफ की 16 नंबर आयत है। काला फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा अब चूँकि तूने मुझे गुमराह किया, नाउज़ु बिल्लाह, अल्लाह को इब्लीस ये कह रहा है कि तूने मुझे गुमराह कर दिया है। अब चूँकि तूने मुझे गुमराह किया है इसलिए मैं भी कसम खाता हूँ। अच्छा, कसम भी अल्लाह की खा रहा है वो। मैं भी कसम खाता हूँ कि उन इंसानों की घात लगाकर तेरे सीधे रास्ते पर बैठा रहूँगा। देखिए, अब यानी कि जब अल्लाह ताला ने कहा चल तू निकल, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि तूने हुक्म नहीं माना मेरा, तो इस वजह से अब उसे और ज़्यादा वो हो गया कि अब मैं इन्हें गुमराह करूँगा। तूने मुझे गुमराह किया ना, अल्लाह को नाउज़ु बिल्लाह वो कह रहा है हुक्म न मानने के सबब कि तूने मुझे गुमराह किया है, अब मैं तेरी इस ये जो है ना इंसानियत को, पूरी इंसानियत को गुमराह करूँगा मैं। अभी यहाँ पे मैं तुम्हें ले चलता हूँ डायरेक्ट अपना सूरह स्वाद के अंदर 38 नंबर की हमारी जो आयत है वो 82 है, 82 आयत। उसके अंदर बताया गया है काला फबिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमाइन। कहने लगा बस तो मैं तेरी इज्जत की कसम, यानी कि अल्लाह की कसम भी खा रहा है, बस तो मैं तेरी इज्जत की कसम खाता हूँ कि मैं उन सबको बहकाऊंगा, यानी कि गुमराह करूँगा ही करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ये आया। अभी मैं आपको ले चलता हूँ पीछे, सूरह हिज्र में है 15 नंबर की ये सूरत है आपकी, और इसकी 38 नंबर आयत। इला यौमी वक्तिल मालूम। अब उसने कहा कि मगर एक ऐसी मियाद के दिन तक जो हमें मालूम है, जो उसे मालूम है, यानी कि वही क़यामत तक ही, बस वो क़यामत तक के अब उसी रास्ते पे बैठा है इंसान को बहकाने के लिए, क्योंकि वो कह रहा है नाउज़ु बिल्लाह कि अल्लाह तूने मुझे बहका दिया है। अब मैं आ जाता हूँ जी, ये तुम्हारे अब शैतान का वर्ड कहाँ पे आता है? ये था तो सूरह बकरा के ही अंदर, लेकिन बताना मेरा मकसद ये था कि और जगह पे इसे जब तक कि उसने बहकाया नहीं, सबसे पहले उसने आदम अलैहिस्सलाम को बहकाया, तब उसका नाम शैतान पड़ा, तब से। ये हो गया तुम्हारा 36। अब यहाँ पे इसका आया है फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुल्ना हबितू बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहाँ से डगमगा दिया, क्योंकि उनके दिलों में वसवसा डाल दिया था उसने, इसलिए उन्हें डगमगा दिया। और जिस में वो थे, यानी कि जिस ऐश में वो जन्नत में रह रहे थे, उससे उन्हें निकाल कर रहा। और हमने आदम, उनकी बीवी और इब्लीस, यानी कि वही शैतान,
शैतान को कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी कदर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है। देखो शैतान किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है ज़मीन में, क्योंकि वसवसे डाल रहा है, अल्लाह ताला से वादा लेके आया है। और इंसान क्या है, वो अल्लाह की तरफ रुजू लाएंगे, अल्लाह की तरफ चलेंगे और उसकी तरफ से मायूस नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है मायूस होना। वो अल्लाह की तरफ से मायूस हो गया था क्योंकि वो आग से बना हुआ है, वो एक जिन है और उसको इतना बड़ा मकाम मिल गया था, तो वो मायूस हो गया अल्लाह की तरफ से, इस वजह से ऐसा उसके साथ हुआ। तो बताना मेरा मकसद ये था कि अज़ाज़ील ही जिन है और जिन ही इबलीस है, वो उसका सिफाती नाम है और बाद में उसको शयातीन कहा गया। इसके बाद से, इस वसवसे के बाद से जितनी बार भी उसे कहा गया है, वो शैतान के ही नाम से उसे लक़ब दिया गया है। इसके अंदर शैतान की भी आपकी जो सिफत है उसने, यानी कि शैतान का मतलब है कि वापस ना आने वाला, वसवसा डालने वाला दिमाग में, ये शैतान का मतलब है। तो मुझे लगता है कि शायद जिन्होंने कमेंट किया था और भी सभी भाई जो नहीं समझे होंगे पहले, वो मैंने वजाहत के साथ अभी दोबारा समझा दिया है। शायद आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। और अगर अभी भी कोई बात है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। या पहली बात तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप ज़रूर खुद भी थोड़ी तस्दीक कीजिए, कुरान के अंदर आपको पता चलेगा। तो अगर आपको कुछ और मालूम चलता है कुरान के अंदर से तो मुझे रेफरेंस भेजिए, कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मुझे आपके ज़रिए से और मेरी हौसला अफजाई होती रहे। और इंशाल्लाह मैं और नई वीडियो लेके आता रहूँगा। और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आगे और क्या है। जितनी मेरी तस्दीक थी मैंने बता दिया आपको। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में।